बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से आपकी पूजा पूर्ण होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। ये पर्व विद्यार्थियों के लिए काफ़ी होता है क्योंकि इस दिन ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन से ही छोटे बच्चों को विद्यारंभ संस्कार भी किया जाता है। देवी भागवत के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द व शक्ति की देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान कामदेव और उनकी पत्नी माता रति की पूजा करने का विधान है। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल, माला, वस्त्र आदि चढ़ाने के साथ पीले रंग का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन सरस्वती माता की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बसंत पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा। माँ सरस्वती का हुआ था प्राकट्य। देवी भगवती पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति का आवरण किया। लेकिन त्रिदेव अपनी इस सृजन से संतुष्ट नहीं हुए। त्रिदेव को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति ही शांति है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शिव से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल लेकर वेदों मंत्रों का उच्चारण करते हुए छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव एक चतुर्भुजी सुंदर सी स्त्री की थी, जिनकी एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ से तथास्तु मुद्रा को संबोधित कर रही थीं, जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार करते हुए जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया, तीनों लोकों के सभी जीव जंतु और प्राणियों को वीणा की मधुर नाद प्राप्त हो गई। समस्त लोक वीणा के मधुरता में भाव विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने माँ को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। जब वो प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों यानी कि 7 स्वरों में से पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती का नाम वागेश्वरी रखा। उसके हाथ में वीणा है, इसलिए उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।